नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 8 नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट, जिसको हम रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। स्पेसिफिक एरिया में रिसर्च के लिए इसको बनाया गया है और यहाँ एडमिशन का नोटिफिकेशन आ गया है 2021-2022 के लिए। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टीचर्स इन चैनल फुल्ली डेडिकेटेड है उनके लिए जो भी फ्यूचर में एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चर बनना चाहते हैं। हम यहाँ टीचर से रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जितने भी सारे सोशल मीडियाज़ है उसको आप फॉलो कीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है अराइज, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। ठीक है, ये स्पेस साइंस के लिए बहुत फेमस है और ये लोकेटेड है बेंगलोर में। तो यहाँ बहुत सारे कोर्स कर सकते हो, जैसे कि आपका एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, देन एटमॉस्फेरिक साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हो और रिसर्च भी कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे यहाँ दो प्रकार का एडमिशन निकला है। एक है इंटीग्रेटेड पीएचडी, एमटेक प्लस पीएचडी, उसके साथ साथ पीएचडी भी यहाँ निकला है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं एमटेक प्लस पीएचडी। एमटेक प्लस पीएचडी और आप यहाँ देख सकते हो सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए निकला है। मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का, ये है 4 जुलाई 2021। ठीक है, ये है इसका लिंक, यहाँ आप क्लिक करके ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बी, बीटेक या एमएससी में कम से कम 55% मार्क होना जरूरी है। ठीक है, और SC ST OBC के लिए, SC ST के लिए 50% मार्क। और इसके साथ साथ आपका CSIR या UGC JRF क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और गेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। गेट 2020 और 2021 क्लियर होना ज़रूरी है और जिसमें कम से कम 95 परसेंटाइल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, इसलिए इसका जो कट ऑफ होता है थोड़ा हाई जाता है। ठीक है, बाकी इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आपको यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है मीन्स अप्लाई करते वक्त, आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक, इसी प्रकार इसका एडवर्टाइजमेंट निकला है पीएचडी के लिए भी। पीएचडी के लिए भी आप यहाँ देख सकते हो, पीएचडी एडमिशन 2021 के लिए वही 3 एरिया जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपको एक चीज़ मैंने यहाँ भूल गया, यहाँ आपको भी स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, यहाँ मेंशन किया होगा, हाँ देखिए, सो सिलेक्टेड स्टूडेंट विल बी फुल्ली सपोर्टेड विद द स्टाइपेंड ऑफ 20,000 करके आपको यहाँ स्टाइपेंड मिलेगा 2 साल के लिए। जब आपका पीएचडी मीन्स एमटेक खत्म हो जाएगा, जब आप एंट्री करोगे पीएचडी में के लिए, उस वक्त आपको फिर से फर्स्ट 2 साल आपको 31,000 करके मिलेगा, देन आपको 35,000 करके मिलेगा। तो लगभग 5-6 साल आप जब यहाँ एमटेक पीएचडी करोगे तो आपको पूरा 5-6 साल तक आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा। देन पीएचडी के लिए भी आपको यहाँ फर्स्ट 2 साल के लिए 31,000 करके मिलेगा, देन नेक्स्ट 3 ईयर्स आपको 35,000 करके मिल जाएगा। यहाँ भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हो, एमएससी फिजिक्स में कम से कम 55% मार्क होना जरूरी है एंड ओबीसी SC ST के लिए 50% मार्क होना जरूरी है। और यहाँ भी वही सेम क्राइटेरिया है, CSIR UGC नेट में JRF होना बहुत ज़रूरी है या आपका गेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसका भी जो लास्ट डेट है आप यहाँ देख सकते हो 30 जून 2021 इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। और ऑनलाइन ये सारे के सारे जो प्रोसीजर है ऑनलाइन है, आप यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट डेट मैंने जैसे बताया आपको, इसका डेट है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 11/6 से शुरू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है 30 जून 2021। ठीक है, एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है इसका 30 जून 2021, आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू आपको 6 जुलाई को बुलाया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन आपका जो इंटरव्यू होगा ये 9/7 को होगा, जो लास्ट डेट कन्फर्मेशन का लास्ट डेट। देन ऑनलाइन इंटरव्यू आपका मिड जुलाई में हो सकता है। बाकी कुछ भी क्वेरी है आपका इस रिलेटेड तो आप इसी को कांटेक्ट कर सकते हो या आप मेल भी भेज सकते हो। ठीक है, और ये लोकेटेड है आपका उत्तराखंड में।
ठीक है, आर्यभट्टा। देन ये है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज, स्पेसिफिकली सोशल स्टडीज एंड इकोनॉमिक के सेक्टर में रिसर्च के लिए इसको बनाया गया है। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये है हैदराबाद में। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो ये है इसका पीएचडी नोटिफिकेशन। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ आपको 3 सब्जेक्ट में पीएचडी करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक है इकोनॉमिक्स, देन डेवलपमेंट स्टडीज, देन कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप ये सारे सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, डेवलपमेंट स्टडीज में आप स्टैटिस्टिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, देन मैथमेटिक्स, देन कॉमर्स में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे सब्जेक्ट लेकर आप पीएचडी कर सकते हो। देन एडमिशन का प्रोसीजियर वही सेम है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 55% होना जरूरी है, और SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। या कोई भी यहाँ एमफिल किया है तो वो भी यहाँ एडमिशन ले सकता है, और उसके लिए कम से कम नेट क्लियर होना जरूरी है, या स्टेट लेवल का जो स्लेट होता है ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जिन्होंने JRF किया है उनको कुछ रिटेन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्ट यहाँ एडमिशन कर सकते हैं। मगर उनका लास्ट जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और यहाँ जो टोटल सीट है ये टोटल 10 सीट है, क्योंकि इस प्रकार का रिसर्च इंस्टीट्यूट में सीट बहुत कम होता है। और यहाँ एक चीज़ होता है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको बहुत एनवायरनमेंट मिल जाता है एक रिसर्च करने के लिए। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि आपका अच्छा प्रोफेसर होना, लाइब्रेरी होना, आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हो उस रिसर्च के लिए जो डेटा चाहिए, ये सारे के सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हो इसका जो लास्ट डेट है ये है 20 जुलाई 2021। आप यहाँ देख सकते हो। देन एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका 7 अगस्त को। देन पर्सनल जो इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को बुलाया जाएगा 21 अगस्त को। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, फी आप यहाँ मेंशन किया गया देख सकते हो। देन फाइनेंशियल असिस्टेंट जैसे कि मैंने बताया यहाँ आपको मिल जाएगा। देन अकोमोडेशन भी मिल जाएगा। कोर्स वर्क PhD आप यहाँ देख सकते हो, सारे चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है। देन हाउ टू अप्लाई, यहाँ ऑनलाइन इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ लॉगिन करके। और इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है ये है आपका 1000 रुपया। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। और लास्ट डेट जैसे मैंने बताया 20 जुलाई को है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो सारे उसको डाउनलोड करके उसको हार्ड कॉपी में सबमिट करना पड़ेगा। इस इंस्टीट्यूट के एड्रेस पर आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देख लेना। और यहाँ है इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक। ठीक है, उसी साइट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन फॉर PhD प्रोग्राम इन डेवलपमेंट स्टडीज। ठीक है, ये है आप ऑनलाइन करने का लिंक। देन नेक्स्ट ये है CSIR CBRI CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बिल्डिंग के ऊपर रिसर्च करने के लिए, बिल्डिंग इंजीनियरिंग, ये भी रिलेटेड है जैसे कि हम बोलते हैं आर्किटेक्चर, मगर ये बिल्डिंग कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर ये स्पेसिफिकली ये रिसर्च करता है। तो यहाँ इसका जो इंटीग्रेटेड PhD एंड PhD का जो एडमिशन है ये अगस्त सेशन के लिए, मई सेशन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, या आप यहाँ देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। अगस्त सेशन के लिए ये ओपन है, और ये अगस्त 31 तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, कोई भी यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, जिसका इंटरेस्ट है कि बिल्डिंग इंजीनियरिंग में जिसका इंटरेस्ट है। ठीक है, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग इंजीनियरिंग, इस प्रकार का कोर्स आप यहाँ कर सकते हो। तो नाम से आप इसको आपको पता लग रहा होगा कि ये क्या है, मीन्स बिल्डिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, देखिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रुड़की में है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। जो एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च करना चाहते हो, जो नक्षत्र मंडल हो गया, जो सूर्य मंडल हो गया, जो गैलेक्सी हो गया, इसके ऊपर जो रिसर्च करना चाहते हो ये सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, और ये लोकेटेड है बेंगलोर में। ठीक है, तो यहाँ बोथ आपको PhD प्लस इंटीग्रेटेड PhD
आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पीएचडी प्लस, हाँ, यहाँ पीएचडी प्लस इंटीग्रेटेड पीएचडी आप यहाँ कर सकते हो। और इसका जो लास्ट डेट है ये है 13 जुलाई 2021। ठीक है, और डिटेल्स आप यदि जानना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करके जान सकते हो, नहीं तो यह यहीं भी आप देख सकते हो। यहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन, ये गया होम पेज, देन इसके बाद आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन पेज में आप यहाँ देख सकते हो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है। और डेट ऑलरेडी शुरू हो चुका है 14 जून से, और इसका जो लास्ट डेट है 13 जुलाई। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देन इंटरव्यू आपका होगा 19 से लेकर 23 जुलाई तक। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। देन हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई का जो तरीका है सारे के सारे ऑनलाइन ही है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। तो अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, यहाँ इसका लिंक दिया गया है। ठीक है, इसका प्रोसीजर इन्होंने पूरा लिख दिया है। प्लीज़ वेरीफाई योर एलिजिबिलिटी, पहले आपका एलिजिबिलिटी आप वेरीफाई कर लीजिए। देन जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है इसको रेडी कर लीजिए, उसके बाद आप रजिस्टर कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। और यदि आपका कुछ भी क्वेरी है तो आप यहाँ इसको मेल भेज सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है। देन हम चलेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप यहाँ देख सकते हो आपको जेआरएफ क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, नेट, सीएसआईआर और यूजीसी। और 2018 ऑनवर्ड्स जिन्होंने भी क्लियर किया है जेआरएफ वो यहाँ अप्लाई कर सकता है, या जेईएसटी में जो क्लियर किया है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकता है, या गेट 2019 के ऑनवर्ड्स जो भी यहाँ जो अप्लाई किया है वो भी यहाँ एलिजिबल है यहाँ अप्लाई करने के लिए। मगर परसेंटेज आप यहाँ देख सकते हो थोड़ा हाई है। जिन्होंने भी जेस्ट क्लियर किया है उनका कम से कम 97 परसेंटाइल स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी प्रकार गेट में आपका कम से कम 98 परसेंटाइल स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप यहाँ एलिजिबल हो गए अप्लाई करने के लिए। तो इसको थोड़ा देख लेना। देन और एक क्राइटेरिया मेंशन किया गया है एज लिमिट। आपका एज लिमिट 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको भी थोड़ा आप देख लेना। देन आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए। देन यहाँ आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देन यहाँ ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मेंशन किया गया है। देन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कौन कौन सा पोजीशन अभी वैकेंसी है। जैसे कि एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी में अप्लाइड फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स में पीएचडी आप कर सकते हो, इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हो। अप्लाइड मैथमेटिक्स में पीएचडी का सीट वैकेंसी है, इंटीग्रेटेड पीएचडी भी वैकेंसी है। एस्ट्रोनॉमी में सिर्फ पीएचडी वैकेंसी है, इंटीग्रेटेड पीएचडी वैकेंसी नहीं है। तो इसी प्रकार का आप देख सकते हो कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कौन कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या वैकेंसी है। ठीक है, तो ये था डिटेल्स। बाकी जितना जल्दी हो सके जो भी इंटरेस्टेड हो इस सेक्टर के लिए तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट हम चलते हैं PDEU, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी। एक्चुअली एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो गुजरात में है। मगर ये पर्टिकुलर सेक्टर में एनर्जी सेक्टर में ये बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐड कर दिया। और यहाँ आप देख सकते हो PhD एडमिशन के लिए आप यहाँ एडमिशन ब्रोचर देख सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएगा और सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है इसका लास्ट डेट है 30 जून 2021। ठीक है, बाकी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन प्रोसीजर ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट आपको मिल जाएगा 12 जुलाई को। देन सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन टेस्ट आपका होगा 30 जुलाई को। तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट डेट है आप यहाँ देख सकते हो। देन इंडस्ट्री लिंक्ड रिसर्च प्रोजेक्ट इन स्कूल ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। तो कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका टाई अप है रिसर्च करने के लिए आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ONGC है, MNRE है। देन रूसिया के साथ DOP इंडिया और रूसिया के साथ टाई अप है IUT के साथ। तो यहाँ आप सब देख सकते हो। और सब्जेक्ट आप यहाँ देख सकते हो कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ PhD कर सकते हो। जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन सोलर इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये सारे के सारे सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ PhD कर सकते हो। यदि उस डिपार्टमेंट के बारे में सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करके भी आप इसके बारे में डिटेल्स में जान सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट ये है RCB फरीदाबाद। ठीक है,
रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ये एक बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक वर्ल्ड क्लास का इंस्टीट्यूट है और इसको यूएन के हेल्प में इसको बनाया गया था। इसलिए आप यहाँ देख सकते हो यूनेस्को का यहाँ लोगो भी लगा हुआ है। यूनेस्को के हेल्प से इसको बनाया गया था बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में रिसर्च के लिए। तो आप थोड़ा सा नीचे आप यहाँ देख सकते हैं एडमिशन टू आरसीबी पीएचडी प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी 2021-2022 के लिए। तो यहाँ क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो और अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। और इसका जो लास्ट डेट है ये है 1 जुलाई 2021। ठीक है, बाकी इसका ये ब्रोचर है, आप यहाँ देख सकते हो। तो डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम आप यहाँ देख सकते हो। इसके लिए कम से कम एमएससी एमटेक होना ज़रूरी है लाइफ साइंस में, और इसके साथ साथ केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन एम फार्मा, MBSc, MBBS, कुछ भी डिग्री होगा तो आप यहाँ एलिजिबल है। और उसके साथ साथ 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। ठीक है, देन नंबर ऑफ सीट आप यहाँ देख सकते हो 20 सीट्स है। रिजर्वेशन आज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी रिजर्वेशन है यहाँ इसको फॉलो किया जाएगा। देन सिलेक्शन प्रोसीजर आप यहाँ देख सकते हो। आपको अप्लाई करते वक्त आपको 500 रुपया देना पड़ेगा आपका एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, बाकी फेलोशिप आपको यहाँ मिल जाएगा, आप यहाँ पढ़ सकते हो। और आपका जो फ़ी है आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ फ़ी के बारे में मेंशन किया गया है। और ऑनलाइन आप एडमिशन के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म के लिए। और लास्ट डेट है 1 जुलाई 2021 और आपका फ़ी है 500 रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा ये एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर। सेम ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च के लिए ये भी एक वर्ल्ड क्लास का यूनिवर्सिटी है, मीन्स इंस्टीट्यूट है। यहाँ यदि आप बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो तो आप भी यहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ रिसर्च एसोसिएट, सॉरी कहाँ गया, एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ देख सकते हो। पीएचडी प्रोग्राम, सॉरी हाँ पीएचडी प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ देख सकते हो। देन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएगा। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी ये है इसका डिटेल नोटिफिकेशन, आप इसको देख सकते हो। और रिसर्च एसोसिएट फेलोशिप आपको मिल जाएगा 47,000। नो, एक मिनट, हाँ ये है इसका नोटिफिकेशन। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये है इसका नोटिफिकेशन पीएचडी प्रोग्राम के लिए। ये आपका फैकल्टी का नाम है और पर्टिकुलर कौन सा डिपार्टमेंट के लिए ये अपॉइंटेड है आप यहाँ देख सकते हो। तो देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, एमएससी, एमटेक, एम फार्मा, देन MBSc होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ कम से कम 60% मार्क होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसके एडमिशन के लिए आपके पास कम से कम UGC और CSIR का GRF होना बहुत ज़रूरी है और गेट स्कोर के माध्यम से आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। और आपका एज कम से कम 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। बाकी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ मेंशन किया गया है 500 रुपीज़। ठीक है, आपको DD करना पड़ेगा, यूनियन बैंक के नाम पे आपको DD करना पड़ेगा, यहाँ डिटेल्स दिया गया है। और फेलोशिप आपको यहाँ मिल जाएगा। द फेलोशिप एंड द अदर एम्लुमेंट्स विल बी एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द फंडिंग एजेंसीज। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई करने के लिए आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिंक दिया गया है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो लास्ट डेट है ये है 2 जुलाई 2021। ठीक है, अप्लाई करने से पहले आप थोड़ा सा इसको देख लेना। ठीक है, और जो भी शॉर्टलिस्ट होगा उसको 9 जुलाई को वेबसाइट में दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेना। एरिया ऑफ कौन कौन सा एरिया पे आप यहाँ PhD कर सकते हो यहाँ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, देन ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी, जो लोहे का काम होता है। इसको भी यूनेस्को के हेल्प से इसको बनाया गया था। इंडिया में अच्छे इंजीनियर बनाने के लिए इसको बनाया गया था इंडिया में यूनेस्को के हेल्प में। तो यहाँ भी कोई PhD करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो, ये भी ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है। और यहाँ आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और आपका ब्रोचर डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ।
देखिए फोर्ज टेक्नोलॉजी में आप यहाँ 3 डिपार्टमेंट है, एक है फोर्ज टेक्नोलॉजी, एक डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग। ये 3 सब्जेक्ट में आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। देन एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी क्या चाहिए आपको, एमई एमटेक होना बहुत ज़रूरी है और 60% मार्क होना ज़रूरी है, ठीक है। और एमएससी के बाद जो कोई करना चाहता है फिजिक्स या केमिस्ट्री के बाद उनके पास कम से कम 60% मार्क या 6.5 सीजीपीए होना ज़रूरी है। और जो बीटेक के बाद करना चाहता है उनके लिए कम से कम 75% मार्क होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ गेट या नेट का स्कोर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन स्कॉलरशिप वही सेम है, आपको फर्स्ट 2 साल के लिए 31,000 करके मिल जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 35,000 करके मिल जाएगा पर मंथ। देन हाउ टू अप्लाई, यहाँ जो अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है ये आपका हार्ड कॉपी है, एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करके उसको फिलअप करके आपको हार्ड कॉपी उसके साथ आपका जितने भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है इसको अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा। जो एड्रेस है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है उसी एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपका जो खुद का नाम पे एक सेल्फ एड्रेस्ड और उसमें 40 रुपया का एक स्टाम्प लगा के भी आप उसको भेज सकते हो। तो इंस्टीट्यूट से कोई भी मंगाना चाहता है इसका जो प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ भी वो मंगा सकता है, ठीक है, बाय हैंड ऑल्सो मंगा सकता है। और इसका जो फी है ये है 1000 रुपीज़, ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ है SC ST के लिए, ठीक है। देन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म तो यहाँ मेंशन किया गया है, आप यहाँ भेज सकते हो आपका हार्ड कॉपी, ठीक है। देन आप सिलेक्शन प्रोसीजर आप यहाँ देख सकते हो, सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के थ्रू में यहाँ सिलेक्ट किया जाएगा एंड 21 अगस्त तक ये रिटन टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नो पोस्टल कम्युनिकेशन विल बी सेंट इन दिस रिगार्ड्स द रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो भी रिजर्वेशन है इसको फॉलो किया जाएगा। और इसका लास्ट डेट क्या है, ये है 20 जुलाई 2021, ठीक है। एंड लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन पर जो हार्ड कॉपी जो रिसीव करने का जो लास्ट डेट है ये है 30 जुलाई 2021, ठीक है। फॉर एनी क्वेरी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स एट यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पर्टिकुलर सेक्टर में रिसर्च के लिए ये बहुत फेमस है। तो कोई भी यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ आप एडमिशन ले सकते हो, आप इसको देख सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसका जो लास्ट डेट है शायद जून 30 है। तो ये था डिटेल्स। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जितना जल्दी हो सके आप यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।